हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको अपनी क्लास के 10 बच्चों की हाइट्स की रेंज फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई डाटा तो गिवन है नहीं, तो हमने अपनी तरफ से ही डाटा ले लिया है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, लेट द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स बी। 10 स्टूडेंट्स की हाइट हमने यहाँ पर ली है 140 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर एंड 130 सेंटीमीटर। ये डाटा हमने अपनी तरफ से लिया स्टूडेंट्स, अगर आप चाहे तो कोई और डाटा भी यूज कर सकते हैं। अब 10 स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पर हमने लिख ली है। अब हमें इस डाटा का रेंज फाइंड करना है और हम जानते हैं कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। यानी कि रेंज फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है इस डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इस डेटा की जो लोएस्ट वैल्यू है उसे हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है यानी हाईएस्ट वैल्यू है वो है 149 सेंटीमीटर, और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है यानी कि लोएस्ट वैल्यू है वो है 125 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रेंज यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आ गया। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने लिखा 149 जो इस डेटा की हाईएस्ट वैल्यू है, माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज आ गया, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने लिखा 125 जो इस डेटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू है। जब आप 149 में से माइनस करेंगे 125 को तो आपको मिलेगा 24। तो हमारी रेंज आ गई है, रेंज इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में कोई डाटा हमें गिवन नहीं था, हमने अपनी तरफ से ये डाटा लिया है जिसके अकॉर्डिंग ये आंसर 24 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर आप कोई और डाटा लेते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक क्लास असेसमेंट के मार्क्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि हमें इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि हमें इस डाटा को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। और इसी डाटा से रिलेटेड हमें कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम इस डाटा को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस टेबल में हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं स्टूडेंट्स, मार्क्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि इस डाटा में कौन कौन से मार्क्स हमें दिए गए हैं। तो अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखें तो सबसे छोटी वैल्यू जो आपको नजर आएगी वो यहाँ पर 1 नजर आएगी। तो हम यहाँ पर मार्क्स में सबसे पहले लिखेंगे 1। 1 के बाद यहाँ पर जो उससे अगला नंबर नजर आ रहा है वो है 2। तो 1 के बाद यहाँ मार्क्स वाले कॉलम में हम लिखेंगे 2। 2 के बाद उससे नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 3। तो यहाँ पर हमने लिखा 3। 3 से अगला नंबर इस डाटा में कौन सा नजर आ रहा है? 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4। 4 के बाद इस डाटा में जो अगला नंबर है वो है 5। तो यहाँ 4 के बाद हम लिखेंगे 5। इसके बाद 5 से बड़ा नंबर इस डाटा में कौन सा नजर आ रहा है? 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 6। और 6 से अगला जो बड़ा नंबर हमें यहाँ पर इस डाटा में नजर आएगा वो है 7। तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद हमने लिखा 7। और 7 से बड़ा नंबर जो इस डाटा में है वो है 8। तो यहाँ पर 7 के बाद हम लिखेंगे 8। और 8 से बड़ा नंबर कौन सा हमें यहाँ पर दिख रहा है? 8 से बड़ा नंबर यहाँ पर है 9। तो 8 के बाद हम मार्क्स वाले कॉलम में लिखेंगे 9। तो इस डाटा में आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस डाटा में 1 से लेकर 9 तक नंबर है, इसमें 0 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो 1 से लेकर 9 तक हमने यहाँ पर मार्क्स वाले कॉलम में ये लिख दिया है। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि इन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हुआ या कोई नंबर कितनी बार आया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 इस डाटा में कितनी बार आया है। अगर आप ध्यान से इस डाटा को चेक करें तो 1 सिर्फ एक बार आया है। तो जो 1 मार्क्स है उसके आगे फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और टेली मार्क्स में 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से। तो 1 फ्रीक्वेंसी के लिए टेली मार्क्स में यहाँ पर हम सिंगल लाइन बनाएंगे।
अब हम चेक करेंगे कि 2 कितनी बार आया है इस डाटा में। अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखें तो 2 यहाँ पर एक बार आया और एक बार और आया, यानी कि टोटल 2 बार आया है। तो 2 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2, और 2 को हम टेली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से। तो 2 फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर हम डबल लाइन दिखाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि 3 इस डाटा में कितनी बार आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इस डाटा में 3 एक बार आया है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी 1, और 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेली मार्क्स में, सिंगल लाइन से। अब हम चेक करेंगे कि 4 इस डाटा में कितनी बार आया है। तो देखिए एक बार, यहाँ पर ये 2 बार, और उसके बाद ये 3 बार। तो देखिए 4 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर हमने 3 लिखी, और 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेली मार्क्स में, 3 लाइन बनाकर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि 5 इस डाटा में कितनी बार आया है। तो देखिए 5 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इस डाटा में जो 5 है वो 5 टाइम्स आया है। तो 5 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी हमने लिखी 5, और 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेली मार्क्स में, देखिए इसके लिए पहले हम 4 लाइन्स यहाँ बनाएंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और ये फिर एक डायगोनल लाइन आएगी जो इन चारों लाइंस को काटेगी। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 5 फ्रीक्वेंसी को टेली मार्क्स में इसी तरीके से दिखाया जाता है। पहले आप 4 लाइन बनाते हैं, और उसके बाद 5वीं लाइन इस तरीके से डायगोनल लाइन आती है जो इन चारों लाइंस को काटती है, और इसको आप क्या काउंट करते हैं, 5। अब हम देखेंगे कि 6 इस डाटा में कितनी बार आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 6 एक बार यहाँ पर आया, फिर ये 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे 4 बार। तो 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। तो 6 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी 4, और 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेली मार्क्स में, 4 लाइन बनाकर। अब हम देखेंगे 7 इस डाटा में कितनी बार आया है। तो देखिए 7 यहाँ पर एक बार आया, और उसके बाद ये 2 बार आया। तो 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। तो 7 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी है 2, और 2 को हम टेली मार्क्स में 2 लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि 8 इस डाटा में कितनी बार आया। तो इस डाटा को अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बार 8 मिलेगा। तो 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। तो 8 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखी 1, और 1 को टेली मार्क्स में दिखाने के लिए सिंगल लाइन बनाते हैं। अब हम देखेंगे 9 इस डाटा में कितनी बार आया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस डाटा में अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक बार 9 मिलेगा, सिर्फ एक ही बार 9 है। तो 9 की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, और 1 को टेली मार्क्स में कैसे दिखाते हैं, सिंगल लाइन से। तो इस तरह से हमें जो डाटा दिया गया था, हमने उस डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो क्या है, 9 है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आप मार्क्स में चेक कर सकते हैं कि सबसे लोएस्ट नंबर है 1। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 1। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज क्या है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स की रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से अगर आप माइनस कर देंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को तो आपको रेंज मिल जाएगी। तो इस डाटा में आप चेक कर सकते हैं हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या है 9, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि लोएस्ट वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर हम रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह पर हम रखेंगे 9, माइनस का साइन एज इट इज, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह पर हम रखेंगे 1। 9 माइनस 1 8 होता है। तो इस डाटा की जो रेंज है वो क्या आ गई है, 8। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड द एरिथमेटिक मीन, यानी कि हमें इस डाटा का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। एरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, डाटा में जो वैल्यूज हमें दी जाती हैं उन्हें ही हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में डाटा में जितनी भी वैल्यू हमें गिवन थी वो सब वैल्यूज यहाँ पर हमने ऐड कर दी क्योंकि हमें इनका सम चाहिए। और अपोन में हम क्या लिखेंगे, अपोन में आना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम काउंट करेंगे ये ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर अपोन में हमने लिखा 20।
जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 100 और अपोन में क्या है, अपोन में 20 है। अब हम इस 100 और इस 20 को सोल्व करेंगे। देखिए, ये इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब न्यूमरेटर में है 10 और डिनोमिनेटर में है 2। 10 और 2 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को ही 2 से काटेंगे। देखिए, 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10। तो यहाँ पर अब क्या बचा, 5 अपॉन 1, और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो एरिथमेटिक मीन हमें कितना मिल गया है, 5। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यानी कि हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4। अब हमें इन 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर जो हमारे 5 होल नंबर्स थे हम उनको यहां पर ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इनका सम चाहिए। अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि यहां पर कितनी वैल्यूज दी गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, तो अपॉन में हम लिखेंगे 5। जब आप इन 5 होल नंबर्स को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 10। तो यहाँ न्यूमरेटर में हम 10 लिखेंगे, अपोन में जो 5 है वो यहाँ पर एज इट इज आएगा। अब ये 10 और 5 आपस में सोल्व हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 5 से ही काटेंगे। देखिए 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10, तो मीन कितना आ गया, 2 अपॉन 1, और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें मीन क्या मिल गया है, 2। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2। यानी कि पहले 5 होल नंबर्स का मीन 2 होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में कितने रन्स स्कोर किए वो यहां पर हमें दिया गया है, और उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द मीन स्कोर। हमें ये जो स्कोर दिए गए हैं हमें इस डेटा का मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर में हमें चाहिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस यहां पर है, ऑब्जर्वेशंस मतलब जितनी भी वैल्यूज आपको इस डेटा में दे रखी हैं, आप यहां न्यूमरेटर में इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें यहां पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस चाहिए। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है अब हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में आएगा 8। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 400। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 400, अपॉन में जो ये 8 है ये यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में है 400 और डिनोमिनेटर में है 8। 400 और 8 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 8 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 8 से काटेंगे। देखिए 8 1 द 8 एंड 8 5 द 40 होता है, तो 8 5 द 40 से 40 कट गया, बचा क्या, 0। ये 0 यहां पर आ जाएगा। यानी कि जब हमने 400 को 8 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 50। तो हमारा मीन कितना आ गया है, 50 अपॉन 1, और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, तो मीन इज इक्वल टू 50। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस द मीन स्कोर इज 50। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यानी कि टोटल 4 गेम हुई है जिसमें प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी ने क्या स्कोर किया है वो हमें इस टेबल में बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, गेम 1 में प्लेयर ए ने क्या स्कोर किया है, 14। प्लेयर बी का स्कोर क्या है गेम 1 में, 0, और प्लेयर सी का गेम 1 में स्कोर है 8। गेम 2 में प्लेयर ए का स्कोर है 16, प्लेयर बी का स्कोर है 8 और प्लेयर सी का स्कोर है 11। गेम 3 में प्लेयर ए का स्कोर है 10, प्लेयर बी का स्कोर है 6 और प्लेयर सी के बारे में कहा गया है डिड नॉट प्ले, यानी प्लेयर सी गेम 3 में नहीं खेला। उसके बाद गेम 4 में
प्लेयर ए का स्कोर है 10, प्लेयर बी का स्कोर है 4 और प्लेयर सी का स्कोर है 13। इसके बाद हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम इन चारों को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि प्लेयर ए ने चारों गेम्स में जो स्कोर किया है हमें उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर देखिए हमने यही लिखा है, मीन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ न्यूमरेटर में हमें चारों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है और प्लेयर ए ने जो स्कोर किया है देखिए वो क्या था, फर्स्ट गेम में 14, सेकंड गेम में 16, थर्ड गेम में 10 और फोर्थ गेम में 10। तो यहाँ पर हमने इन चारों ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया और अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4। तो अपॉन में यहाँ हम लिखेंगे 4। जब आप इन चारों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 50। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 50, अपॉन में जो ये 4 है ये यहाँ पर एज इट इज आएगा। अब हमें 50 को डिवाइड करना है 4 से। हमने यहाँ पर 50 को 4 से डिवाइड करके आपको दिखाया है। देखिए स्टूडेंट्स, 4 1 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 0 यहाँ से कैरी करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 10, 4 2 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर अब 4 से छोटा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे जिससे यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये बन गया 20, 4 5 20, 20 में से 20 गया, 0 बचा। तो जब हमने 50 को डिवाइड किया 4 से तो हमें क्या आंसर मिला, 12.5। तो अब हम लिख सकते हैं मीन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल टू 12.5। यानी प्लेयर ए ने 4 गेम्स में जो स्कोर किया था हमने उसका मीन निकाल लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। यहां पर हमसे यह पूछा गया स्टूडेंट्स कि प्लेयर सी के जो स्कोर्स हैं अगर हमें उसका मीन निकालना है तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्लेयर सी गेम 3 में नहीं खेला है, यानी टोटल वो कितनी बार गेम खेला है, 1 2 3 टाइम्स। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है ना कि 4। अगर प्लेयर सी चारों गेम में खेला होता तब हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को 4 से डिवाइड करते, क्योंकि तब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 होता। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हमने लिखा है, वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। यानी कि हम टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि प्लेयर सी ने 3 ही गेम खेली हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। यानी कि प्लेयर बी तो चारों गेम में खेला, तो हम इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे मीन ऑफ प्लेयर बी इज इक्वल टू, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ न्यूमरेटर में बी ने चारों गेम में जो स्कोर किया हम उन्हें यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए फर्स्ट गेम में बी का स्कोर था 0, सेकंड गेम में था 8, थर्ड गेम में 6 था और फोर्थ गेम में 4 था। तो हमने इन चारों को यहाँ पर ऐड किया और अपोन में क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी, 1 2 3 4। तो यहाँ अपोन में आएगा 4। जब आप इन चारों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 18। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 18, अपोन में ये 4 है तो अपोन में ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहां पर हमने आपको 18 को 4 से डिवाइड करके दिखाया है, 4 4 द 16, 18 में से 16 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब ये रिमाइंडर 4 से छोटा हो गया है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 यहाँ पर आएगा। अब ये बन गया 20, 4 5 द 20, अब ये 20 में से 20 माइनस करेंगे 0 बचेगा। तो जब हमने 18 को 4 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो हमें मिला 4.5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मीन ऑफ प्लेयर बी इज इक्वल टू 4.5। यानी कि प्लेयर बी ने 4 गेम्स में जो स्कोर किया उसका मीन कितना आ गया है, 4.5। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है। अगर हमें इन तीनों प्लेयर्स में से बेस्ट परफॉर्मर को चूज करना है स्टूडेंट्स तो हमें तीनों प्लेयर्स का मीन स्कोर पता होना चाहिए। प्लेयर ए का मीन स्कोर हम पता कर चुके हैं, प्लेयर बी का मीन स्कोर भी हमें पता है, तो अब हम प्लेयर सी का मीन स्कोर फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि गेम 1 में प्लेयर सी का स्कोर था 8, गेम 2 में प्लेयर सी का स्कोर था 11, गेम 3 में प्लेयर सी नहीं खेला, गेम 4 में प्लेयर सी का स्कोर था 13। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हमने लिखा मीन ऑफ प्लेयर सी इज इक्वल टू, और प्लेयर सी के जो 3 स्कोर्स थे वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए, और अपोन में क्या आएगा? अपोन में आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 32। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 32, अपोन में ये 3 है, अपोन में ये 3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 32 को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने 32 को 3 से डिवाइड करके भी दिखाया स्टूडेंट्स। देखिए 3 10 30, 32 में से 30 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब ये रिमाइंडर इस 3 से छोटा हो गया है तो यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो यहाँ पर 0 लगेगा। 3 6 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 बचेगा, डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है, फिर से यहाँ 0 आएगा। 3 6 18, फिर से 20 में से 18 माइनस करेंगे, फिर से 2 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 32 3 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप रिमाइंडर देखें तो बार बार यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता जा रहा है। तो जब हम 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेट आंसर ले लेंगे 10.66। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 10.66 यहाँ पर आया, और आगे भी ये 66 कॉन्टिन्यूशन में आता रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीन ऑफ प्लेयर सी इज इक्वल टू 10.66। अब हमें प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी में से बेस्ट परफॉर्मर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो प्लेयर ए का मीन स्कोर था 12.5, प्लेयर बी का मीन स्कोर था 4.5, और प्लेयर सी का मीन स्कोर क्या आया है? 10.66। तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा मीन स्कोर है वो प्लेयर ए का है 12.5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि प्लेयर ए बेस्ट परफॉर्मर है क्योंकि उसका मीन स्कोर प्लेयर बी और प्लेयर सी के मीन स्कोर से ज्यादा है। तो 6th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साइंस के मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी डाटा से रिलेटेड हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम 1 बाय 1 इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फाइंड द, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि हमें इस डाटा में से हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स चेक करने हैं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप इस डाटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 95, और अगर आप सबसे छोटी वैल्यू चेक करेंगे तो आपको सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी 39। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर में हमने लिखा हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 95 एंड लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 39। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो डाटा हमारे पास गिवन है हमें उसकी रेंज फाइंड करनी है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। यानी अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि हाईएस्ट वैल्यू में से आप माइनस करेंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि लोएस्ट वैल्यू को। तो ये रेंज यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह हमने क्या रखा 95, क्योंकि हमें जो डाटा दिया गया है उसमें हाईएस्ट वैल्यू 95 है, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने रखा 39, क्योंकि जो लोएस्ट वैल्यू है वो 39 है। और जब आप 95 में से 39 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 56। तो इस डाटा की रेंज आ गई है 56। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, यानी कि जो डाटा हमें दिया गया है हमें उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो न्यूमरेटर में हमने सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस चाहिए, और अपोन में हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपोन में हमने लिखा 10। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 730। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 730, अपोन में यहाँ 10 है तो अपोन में 10 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में यहाँ एंड में 0 है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 0 है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो हमें मीन क्या मिल गया है 73/1, और अपोन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 73।
तो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज 73। यानी हमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए गए थे उस डेटा का मीन 73 है। तो 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। यानी कि किसी स्कूल में 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में यानी 6 लगातार साल में कितने बच्चे थे वो हमें यहां पर बताया गया है। उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें यहां पर जो ये डाटा गिवन है हमें इसका मीन फाइंड करना है। मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आया, और न्यूमरेटर में हमने सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया है क्योंकि हमें न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस चाहिए और अपॉन में हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो अपॉन में हमने लिखा 6। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 12,348। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 12,348, अपॉन में 6 है वो यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आ जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है 12,348 को 6 से। ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 2 3 दा 6। अब यहाँ पर देखिए 2 6 दा 12, इसके बाद क्या बचा 3, 2 1 दा 2, 3 में से 2 क्या 1 बचा, 1 and 4 14, 2 7 दा 14, इसके बाद है 8, 2 4 दा 8। अब न्यूमरेटर में क्या बचा 6174 और अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में 3। अब ये दोनों भी आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं। अब हम इन दोनों को 3 से काटेंगे। देखिए 3 1 दा 3। अब यहाँ पर देखिए 3 2 दा 6, 6 कट गया, इसके बाद बचा 1। अब 1 को तो हम 3 से नहीं काट सकते तो हमें अगला नंबर कैरी करना पड़ेगा। तो जब हम अगला डिजिट यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। जब भी आप किसी डिजिट को काटे बिना अगली डिजिट कैरी करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 लगाना होता है। अब ये बन गया 17, 3 5 दा 15, 17 में से 15 गया 2 बचा, 2 and 4 24, 3 8 दा 24। तो जब हमने 12,348 को 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स 2058। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 2058। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इज 2058। तो 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द रेनफॉल इन mm यानी कि मिलीमीटर in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। यहाँ पर इस टेबल में स्टूडेंट्स हमें किसी जगह की 7 डेज की रेनफॉल बताई गई है कि कितनी है। देखिए जैसे मंडे को रेनफॉल कितनी हुई 0.0 mm, ट्यूसडे को कितनी हुई 12.2 mm, वेडनेसडे को 2.1 mm, mm यानी कि मिलीमीटर। थर्सडे को कितनी रेन हुई 0.0 यानी रेन नहीं हुई। फ्राइडे को कितनी रेन हुई 20.5 mm, सैटरडे को रेन हुई 5.5 mm और संडे को रेन हुई 1.0 mm। अब इसी डाटा से रिलेटेड हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। हमें यहाँ पर जो डाटा गिवन है हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? रेंज निकालने के लिए हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को। तो इस डाटा में अगर आप चेक करेंगे तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगी 20.5। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है 20.5 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है 0.0 यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0.0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब ये रेंज यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह पर इस डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 उसको हमने यहाँ पर लिखा, माइनस का साइन एज इट इज आया। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने लिखा 0.0 जो इस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू है। और जब आप 20.5 में से माइनस करेंगे 0.0 का तो आपको आंसर मिलेगा 20.5। तो इस डाटा की जो रेंज आ गई है वो रेंज है 20.5 mm यानी कि 20.5 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है
फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। हमें जो ये डाटा गिवन है रेनफॉल का, हमें इसका मीन फाइंड करना है। मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये मीन यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आ गया। यहाँ न्यूमरेटर में हम सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और अपोन में क्या आएगा? अपोन में हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अपोन में हमने लिखा 7। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 41.3। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमने लिखा है 41.3, अपोन में 7 है, ये अपोन में 7 यहाँ पर एज इट इज आएगा। यहाँ पर हमने आपको इन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके भी दिखाया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं। अब हमें 41.3 को डिवाइड करना है 7 से। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ न्यूमरेटर से ये डेसिमल हटा दिया। अब चेक कीजिए कि राइट से अगर आप देखें तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है स्टूडेंट्स और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपोन में 0 आ जाता है। तो अपोन में जो 7 था उसके साथ ये 0 लग गया। अब ये क्या बन गया? 70। अब ये 413 और 70 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 7 के टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 7 10 दा 70, ठीक है। अब हम 413 को भी 7 से काटते हैं। 7 5 दा 35, 41 में से 35 गया, क्या बचा? 6, 6 and 3 63, 7 9 दा 63 होता है। तो 413 भी 7 से कट गया, 70 भी 7 से कट गया। अब हमें क्या मिला है? 59 अपॉन 10। तो यहां पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 59 अपॉन 10। अब हम 59 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 0 है, और जब आप डिनोमिनेटर से 1 0 हटाते हैं तो न्यूमरेटर में जहाँ डेसिमल होता है वहां से वो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो न्यूमरेटर में तो कहीं डेसिमल दिख नहीं रहा, तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब आप डिनोमिनेटर से 1 0 हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अब हमें फाइनली क्या आंसर मिल गया है? 5.9। यानी जब हमने 59 को 10 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 5.9। अब हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस द मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज 5.9 mm। यानी कि हमें जो डाटा दिया गया था उसका मीन 5.9 mm है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। यानी इन 7 डेज में कितने दिन ऐसा हुआ कि जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से भी कम है। मीन रेनफॉल आई है स्टूडेंट्स 5.9 mm। अब हम चेक करते हैं कि इस एक हफ्ते में कितनी बार ऐसा हुआ कि रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम है। देखिए मंडे को रेनफॉल है 0.0, तो ये भी मीन रेनफॉल से कम है। उसके बाद वेडनेसडे को देखिए रेनफॉल है 2.1 mm, ये भी मीन रेनफॉल से कम है। तो अभी तक 2 बार ऐसा हो चुका है। फिर थर्सडे को रेनफॉल है 0.0 mm, यानी कि थर्सडे को भी जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम है, तो 3 दिन ऐसा हो चुका है। अब सैटरडे को देखिए रेनफॉल है 5.5 mm, यानी कि सैटरडे को भी जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम है, तो 4 दिन ऐसा हो चुका है। और फिर संडे को देखिए रेनफॉल है 1.0 mm, यानी संडे को भी जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम है। तो 5 दिन ऐसा हुआ स्टूडेंट्स जब रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम रही है। तो थर्ड पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे 5 डेज, क्योंकि 5 दिन ऐसे रहे हैं जब रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम है। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर एंड 141 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें 10 गर्ल्स की हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, और इसी डेटा से रिलेटेड हमसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी कि हमें सबसे लंबी लड़की की हाइट बतानी है। तो इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 151 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 151 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी कि सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी है। तो इस डेटा में अगर आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, ये जो डेटा हमें यहाँ पर गिवन है, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो हम रेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, रेंज निकालने के लिए हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को। तो इस डेटा में जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो है 151 सेंटीमीटर, और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, वो है 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ हम लिखेंगे 151, माइनस का साइन एज इट इज। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ हम लिखेंगे 128। जब आप 151 में से माइनस करेंगे 128 को, तो आपको मिलेगा 23। तो इस डेटा की रेंज आ गई है स्टूडेंट्स 23 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर हमें जो ये डाटा गिवन है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। हम मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन यहाँ पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी यहाँ एज इट इज आएगा, और न्यूमरेटर में हम सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आप अपॉन में लिखेंगे 10। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 1414। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 1414, अपॉन में ये जो 10 है, ये यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आएगा। अब हमें 1414 को डिवाइड करना है 10 से। तो हम यहाँ अपॉन से ये 0 हटा देंगे स्टूडेंट्स, और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ है। देखिए न्यूमरेटर में कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। और अगर आप डिनोमिनेटर से 1 0 हटाते हैं, तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर। तो देखिए जब हमने 1414 को 10 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, 141.4, क्योंकि जो डेसिमल यहाँ था वो यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ यहाँ शिफ्ट हो गया। अब हम फाइनली लिख सकते हैं, हेंस द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू 141.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि कितनी लड़कियों की हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। और मीन हाइट हमारी कितनी आई है, 141.4। तो अब हम इस डेटा में चेक करेंगे कि कितनी वैल्यूज ऐसी है जो कि मीन हाइट यानी कि 141.4 से ज्यादा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 150, उसके बाद 151, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं 146, उसके बाद 149, और उसके बाद 143। ये सभी वैल्यूज मीन हाइट यानी कि 141.4 से ज्यादा हैं। अब देखिए ऐसी कितनी हाइट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट यानी 141.4 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो फिफ्थ पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे 5 गर्ल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।